हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है आज का वो है डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ज़रूर आपको तैयार करना है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उनको भी आप ज़रूर तैयार करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना आप लोग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कॉपी है वो है पलक की। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो है इस टॉपिक को एलैबोरेट किया है, राइट। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग है, द रिसेंटली प्रपोज्ड डायमंड माइन प्रोजेक्ट इन द बुलवामा फॉरेस्ट ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी which could result in the falling of nearly 2 lakh trees have brought a shocking wave all over the country. Trees have been falling regularly across the country to make way for concrete missions. ठीक है, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. Development without environment is meaningless. At the same time, without economic development, a nation cannot come out of the vicious cycle of poverty. ठीक है, यहाँ पे शुरुआत इन्होंने काफ़ी अच्छी की है। यहाँ पे स्टार्टिंग जो है ऑलमोस्ट बढ़िया है और जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको किस तरह से यहाँ पे इन्होंने इलेबोरेट किया वो भी देखने लायक है, राइट। तो जैसे कि रीसेंट चीज़ें जो है उसको यहाँ पे इन्होंने इलेबोरेट किया है और ऑलमोस्ट इंट्रो इनका बढ़िया है, अपने तरीके से लिखा है इन्होंने। So there is a definite need to balance the both at the same time. ठीक है, there are various factors which rapidly degrade the environment. More urbanization and higher industrialization setups are being encroached on the forest land. ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो दोस्तों कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक तरह से डिग्रेड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। और अर्बनाइजेशन जो है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेटअप हाई हो रहे हैं, ये भी एक तरह से इंक्रोच कर रहा है फॉरेस्ट लैंड को। विद द फोर्थ कमिंग ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मोर ऑफ द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट हैज़ एडेड टू दिस मीनेस। नाउअडेज माइक्रो प्लास्टिक्स आर कंटेमिनेटिंग द वाटर सोर्सेज वेरी बैडली। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक के बारे में बात की कि प्लास्टिक जो है वो भी एक तरह से जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो सोर्सेज हैं उनको डिस्टर्ब करने में काफ़ी उसकी यहाँ पे भूमिका है, राइट। सब्सिक्वेंटली यूज़ ऑफ ईच प्राइवेट व्हीकल्स बाय ईच फैमिली मेम्बर्स हैड सप्लीमेंटेड देयर कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन। ठीक है, जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से। ऑन इंक्रीजिंग द emission gap report by United Nations Environment Program UNEP, it was evident that India is the fourth largest emitter of carbon dioxide in the world. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्स भी लिए, जो करेंट फैक्ट्स हैं, जो डेटा है उसको भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया से एलैबोरेट करने की कोशिश की है। दैट्स वेरी नाइस, इसको भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इन्होंने एलैबोरेट किया है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स released by World Economic Forum, India ranked 168 out of 180 countries. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्स के साथ साथ जो है जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया है। दैट्स ऑल्सो गुड। विच वॉज द वर्स्ट इन द साउथ एशियन कंट्रीज। द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू दिस इज द फ्रीक्वेंट occurrence of disaster, each a cyclone with cyclone Yas in the Bay of Bengal and cyclone Tauke in the Arabian Sea, have left a trail of destruction for over lakhs of people living near the coastal areas, right. It has also resulted at the displacement and extinction of some indigenous and rarest form of tribes and their culture and ethnicity. Water scarcity and extreme weather phenomena and regular occurrence of the forest and drought could further restrain the economy which is already reeling under pressure due to COVID-19. ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं कि कई तरह से चीज़ों को जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की। जो वाटर स्कार्सिटी है वो एक एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है और रेगुलरली ऑकरेंस होने की वजह से फ्लड और ड्रॉट का जो इकोनॉमी है वो भी एक तरह से वो भी प्रेशर में है उस कोविड-19 की वजह से, राइट।
Hence, countries must divert their attention to the comprehensive sustainable plan and strategies with the balanced approach to both. Government have already set up various initiatives and agendas to tackle the problem, some of which are एज फॉलोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम काफ़ी बढ़िया से बनाया। इनिशिएटिव्स टू इंश्योर कंजर्वेशन, कंजर्व इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक 2002 यहाँ पे है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972, 1978 ब्रुटलैंड कमीशन गेव द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 और रियो डी जेनेरियो समिट 1992, एजेंडा 21, साथ ही 2002 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सभी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो इसको भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से इन्होंने इलेबरेट किया है। दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। इसके अलावा देखो, एट ग्राउंड लेवल एफर्ट्स मेड बाय पीपल कैन फर्दर सक्सीड दीज प्रोग्राम्स। Moreover, these should be the maximum recycling and reuse of water. Improvement in energy efficient machines is the most effective measure in industries. People must be aware to switch from non-renewable to renewable resources of energy. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने एक तरह से इसका इम्पैक्ट के बारे में कैसे इसको कम किया जा सकता है और सोल्यूशन क्या है इसका, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश की है। तो ऑलमोस्ट चीज़ों को इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से लिखा है। दैट्स नाइस। और ऑलमोस्ट ठीक तरीके से इन्होंने जो है चीज़ों को एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया है। इसके बाद देखो, डिस्पाइट अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, पॉवर्टी फैमिन स्टिल परसिस्ट अलॉन्ग विद इरिवर्सिबल डैमेज टू द क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, अभी भी हमारे जो इन्वायरमेंट है वो उतनी अच्छे बेहतर तरीके से नहीं है, उसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम हैं। सोशल प्रोग्रेस हो, पॉवर्टी हो, फैमिन हो, और चाहे वो इसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है हमारे क्लाइमेट को, राइट। तो इसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। Hence, balancing economic development and developmental project requires a focusing of economic activity not towards producing less but producing differently। ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे जो है कंक्लूजन भी लिखा है। कंक्लूजन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। 412 वर्ड्स में इसको कंप्लीट किया इन्होंने। दैट्स ऑल्सो नाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर स्टार्टिंग इनकी काफ़ी बढ़िया थी। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से इन्होंने चीज़ों को इलेबरेट किया। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने डायग्राम वगैरह ही बनाए, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो भी इंक्लूड किए हैं इसमें, और चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो 412 वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है यहाँ पे टॉपिक, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेहतर हैं। इंट्रो भी अच्छा है और कंक्लूजन भी इनका ऑलमोस्ट बढ़िया है। राइटिंग स्किल्स भी ओके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनको 25 आउट ऑफ 30 मिलना चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो कॉपी है वो है संदीप की। इन्होंने यहाँ पे टॉपिक को किस तरह से लिखा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत इन्होंने की, द इकोनॉमिक एंड द इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड द इकोनॉमी आर रियली बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ़ वी कैन नॉट सस्टेन द इन्वायरमेंट वी कैन नॉट सस्टेन अवर सेल्फ। ठीक है, स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट बढ़िया स्टेटमेंट इन्होंने यूज़ की इंट्रो में। द thought pop up the idea that if we choose economy over environment, that can will have serious repercussions on ultimate climate change and on environment. It is upon us to choose the side of coin, right? Today living nations, every nation are in race of development at the cost of environment degradation. The quest for economic growth led to industrialization, which has a negative impact on environment management। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, ऑलमोस्ट बढ़िया तरीके से। Environment cost assessment by scholars varies from 4 to 5% of GDP due to air pollution, ground land degradation and deforestation. Annual economic cost of environment were estimated to be 8% of GDP by Tata Energy Sources Institute.
Many of the Earth's precious resources are depleting, the air composition is degrading, natural habitat are being irreversibly damaged. The path of economic development and industrialization has led to environment destruction. As a result of this, the world is witnessing serious repercussions of climate change. ठीक है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट हो सकते हैं उनको यहाँ पे इन्होंने इलेबोरेट किया, दैट्स वेरी गुड। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमी के इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। अब देखो इफेक्ट के बारे में आप पॉइंट्स में, सच इफेक्ट्स इंक्लूड अल्टीमेट रेनफॉल, cyclones, severe droughts, overheating of atmosphere or elevating temperature, ozone layer depletion, melting of polar ice caps leading to flood and sea level, rise of sea level। ठीक है, ये सारे ही यहाँ पे इम्पैक्ट बताए इन्होंने, दैट्स गुड। इसके अलावा देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड, railway, power plants like thermal and hydro plants are also major attributes of destruction and displacement. When we talk about environment, the indigenous groups like tribes and other ethnic groups also forms an important part of the natural habitat. One of the important losses associated with this that these groups are not only preserve the natural habitat but also enhances and protectors of very ethnic culture and traditions that forms a part of World Heritage Assets। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट अगर देखा जाए इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट किया है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग सेक्टर्स में, वो बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इन्वायरमेंट पे अगर कुछ इम्पैक्ट होता तो उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के साथ साथ अदर जो लाइफ्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ जो स्पेशली जो ग्रुप्स हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई। द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिग्रेडेशन इंक्लूड लैंड डिस्टर्बेंस, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूशन, लैंडफिल्स, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल कॉजेज। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ऑल्सो मेजर कॉज फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। द डेवलपिंग कंट्रीज गिव आर्ग्यूमेंट दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ कॉज्ड डैमेज टू इन्वायरमेंट while developing themselves. Now when developing countries are doing this development work, the developed countries have an objection। ठीक है, मतलब एक तरह से एलिगेशंस वाले यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही है। In order to mitigate the adverse effect of environmental degradation, steps are required from all over the stakeholders. The solution to stop environment of degradation include, अब कैसे इनको ख़त्म किया जा सकता है, कैसे डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया है, दैट्स ऑल्सो नाइस। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखने की जगह इसको अगर इलाबोरेट करके लिखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको प्रॉपर तरीके से इलाबोरेट करें, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखें। फाइन एंड पनिशमेंट फॉर इलीगल डंपिंग, reduce consumption levels, reduce waste generations और educations। ठीक है, there is enough on earth for everyone's need but not enough for everyone's greed। These words of Mahatma Gandhi reflects the great idea of mutual coexistence, protection and sustainability। ठीक है, अब देखो कोटेशन को भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। ठीक है, इन द वेक ऑफ द वेक ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल नीड ऑफ द अर्थ। इसके अलावा देखो कंट्रीज मस्ट स्विच देयर डेवलपमेंट प्लान्स टू द सस्टेनेबल प्लान्स। नो प्लान आर प्रोजेक्ट्स शुड बी इनकरेज दैट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। At the very last step are required to ensure the minimize of long term cost टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा लिखा है, वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर दी है वर्ड लिमिट को। अब विद इन वर्ड लिमिट लिखने की कोशिश करें, बाकी चीज़ों को लिखा काफ़ी बढ़िया तरीके से है। इंट्रो भी इनका काफ़ी इम्प्रेसिव है, साथ ही साथ
यहाँ पे चीज़ों को इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है, दैट्स ऑल्सो गुड। ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो भी ठीक है। डायग्राम वगैरह भी यहाँ पे मिसिंग है, वो बनाया जा सकता है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक है। वर्ड लिमिट को थोड़ा ध्यान रखें, विद इन वर्ड लिमिट ही लिखना है, बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है वर्ड लिमिट, राइट एग्जाम में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको 22 आउट ऑफ 30 मिलेगा कि वर्ड लिमिट इन्होंने एक्सीड की है, उसका अब यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो चीज़ें ध्यान रखें और उसी हिसाब से लिखें। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉपी अपने पास मधुमिता जी की। इन्होंने शुरुआत की है यहाँ पे कि देयर इज़ इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। महात्मा गांधी said these words in the context of irrational consumption and overutilization of resources for the development activities, right? This is very unfortunate that every day the issue of environment is becoming increasing clear that without good environment, good development is impossible. For good development, one of the first requirement is to have an healthy environment. Some or the other way, we are degrading our environment for the economic growth. As a result, we are witnessing serious repercussions like climate change, global warming, cyclones, and ozone layer depletion, etc. ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी की है, स्टार्टिंग इनकी ठीक है और चीज़ों को बढ़िया तरीके से लिखा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पोज्ड 3.75 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एनवायरमेंट डैमेज कॉस्ट इन दिल्ली विद द इनहेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन activities and increasing vehicles on road are culminating into pollution as a result of good cost. Different damages on environment because of economic development. ठीक है, अलग अलग जो environment पर अलग अलग तरह से कैसे डैमेज हो रहा है उसको यहाँ पे इलाबरेट किया है। तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रियल to produce goods and services, we are depleting natural resources to fulfill the damage of the people. ठीक है, demand for agricultural land, because of the increase in population, demand for agricultural land has increased. They are converting forest land into agricultural land and deforestation is taking place. When trees are cut down, if it affect millions of people, right? And the nest and the bird's life will simply vanish. ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा है चीज़ों पर, उसको भी काफ़ी बढ़िया एलैबोरेट किया इन्होंने, दैट्स गुड. Many other species which are supported by these trees are completely gone. Bringing them back is very easy to say but very difficult to achieve, right? वाटर पोल्यूशन, अब यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्चार्ज ऑफ polluted water to the river contaminate the water. These are heavy metals, chemicals, hence the water is not sustainable for either drinking or washing purposes. ठीक है, also create several harmful diseases like diarrhea, cholera, etc. Water quality is being deteriorating day by day and one day will come when we do not have access to clean water. ठीक है, वाटर, क्लीन वाटर, वाटर पोल्यूशन भी है. एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है? इट हैज़ इंक्रीज इन द अर्बन एरियाज बिकॉज स्मोक्स एंड एक्स्ट्रा केमिकल्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, इंडिया इज़ द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सेस वगैरह भी इन्होंने इंक्लूड किए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है और इसको भी यहाँ पे बताया जा सकता है. बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड nitrogen oxide from the factories, we can't even see the visible sky. Due to this, it make difficult to breathe that causes respiratory diseases like asthma. ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या मतलब यहाँ पे एमिशंस हैं वो सारी चीज़ें भी बताई जा सकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो है फैक्ट्रीज से ये सारी गैसेस जो हैं इलेबरेट होती हैं और इसकी वजह से जो विजिबल स्काई है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से
नहीं देख पाते क्योंकि इतनी सारी गैसेस होती हैं यहाँ पे, राइट। सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट क्या क्या है देखो, विच डिस्चार्ज फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटीरियल्स आर स्प्रेडिंग सीरियस प्रॉब्लम्स एंड वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में कैसे पड़ रहे हैं उनको काफ़ी बढ़िया से इन्होंने इलेबोरेट किया है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है लिखने का इसका। यहाँ पर इनका सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, अब देखो सॉल्यूशंस यहाँ पे इन्होंने बताए हैं पॉइंट्स में, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू गाइड आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, एक्नॉलेजिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, इंसेंटाइजिंग यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल, ठीक है। इसके अलावा वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर द इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल progress and hence we can protect our environment in the comprehensive way. Thus development goals must be pursued without harming environment regulations, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कंक्लूज़न है वो भी अच्छा लिखा है इन्होंने, 393 वर्ड्स में इसको कंप्लीट किया, दैट्स ऑल्सो नाइस। और चीज़ों को यहाँ पे लिखा इन्होंने काफ़ी एक यूनिक और प्रॉपर तरीके से लिखा है। स्टार्टिंग में इनकी काफ़ी इंप्रेसिव है, दैट्स ऑल्सो गुड। पॉइंट्स को इन्होंने काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ना। तो इन पॉइंट्स को ये बड़े जो पॉइंट्स लिखे हैं ना इनको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा पॉइंट एक्सप्लेन करें और कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। बहुत ज़्यादा मतलब उस पैराग्राफ नहीं लिखना है किसी चीज़ पॉइंट के ऊपर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक हैं, लिखने का तरीका भी ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट है, राइटिंग स्किल्स भी गुड है, इंट्रो और कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट राइट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इनको 24 आउट ऑफ 30 मिलना चाहिए। और यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी बनाया जा सकता है, उसको भी यहाँ पे कोशिश करें डायग्राम बनाने की। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ओके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉपी अपने पास विनोद कुमार की। यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग की है कि डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर होता है, ठीक है। फॉर बेटर फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, infrastructure fulfillment, ease of living, there should be development activities, ठीक है, gradually, but at the name of development we cannot allow environment degradation blindly, ठीक है। लिखा इन्होंने अच्छी, इनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, हैंड राइटिंग को सुधारने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू सस्टेन दैट डेवलपमेंट एंड विल थिंक लॉन्ग टर्म, then there should be balance and coherence between development and environment, right है। Today we are facing increase in natural calamity and man-made calamities. Climate change is big form of that, result of which are melting glaciers, average temperature, increase of earth, changing pattern of precipitation, temperature, timing of ऋतुस एंड देयर इंटेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। IUCN's रेड लिस्ट और इज़ ऑल्सो कंसिग्यूअस ऑफ ब्लाइंड डेवलपमेंट which should also increasing number of extinct of flora and fauna. Every flora and fauna has its own role and contribution in environment, and changing number of them will affect adversely the food chain and whole environment, ठीक है। डेवलपमेंट demands energy and water, and for these requirement we have made huge number of dams, nuclear power plant, excessive use of coal and petroleum products etc, ठीक है। तो चीज़ों को यहाँ पे किस तरह से चीज़ें को अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने एलैबोरेट किया, वो एक तरीका काफ़ी बढ़िया है इनका यहाँ पे। फॉर वाटर रिक्वायरमेंट्स वी हैव मेड टेक्नोलॉजीज एंड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर नाउ वी आर फेसिंग वाटर क्राइसिस इन वर्ल्ड मैनी एरियाज एंड फ्यूचर इज ऑल्सो इन ब्लैंक एज यूनाइटेड नेशन डिफरेंट रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम shows time to time. It is the development itself whom byproduct is environment pollution, and today world's major cities are facing several pollution problems.
तो यहाँ तक दोस्तों अगर देखा जाए तो चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है और लिखने का तरीका इनका ऑलमोस्ट बढ़िया है। वी हैव कंटेमिनेटेड एयर वाटर बोथ which are essential for human existence. So in brief we can say that human existence itself is at stake on the name of development. Today we are facing so many lifestyle related diseases which are result of blind development. ठीक है, ब्लाइंड डेवलपमेंट के कारण कई सारी डिजीज़ भी सामने आ रही हैं जो कि यहाँ पर एक अहम प्रॉब्लम है। By our discussion, we can understood that blind economic development is not true development. Today, many countries are working on this and they are giving priority to human development and human development related parameters like global happiness index. ठीक है, लिखा ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो इंक है वो सिंगल यूज़ करनी है, एक कहीं पर ब्लू कहीं पर ब्लैक ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो सिंगल इंक का यूज़ करेंगे, चाहे वो ब्लू पेन का यूज़ करें चाहे आप उसमें ब्लैक पेन का यूज़ करें, ठीक है, लेकिन सिंगल इंक होनी चाहिए, डबल इंक मत यूज़ करना। ये चीज़ ध्यान रखना सभी लोग। इंटरनेशनल कम्युनिटी स्ट्रगलिंग टू टैकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड हैव टेक मैनी स्टेप्स लाइक अर्थ समिट, एजेंडा 21, कोटो प्रोटोकॉल, कॉप समिट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट, their summit and conventions. Paris Agreement is next step in this direction. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट भी जो है इसी के जो इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स उनको भी यहाँ पे इन्होंने एलैबोरेट कर दिया, दैट्स गुड। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लाइंड डेवलपमेंट इज इशू ऑफ इंटरनेशनल लेवल एंड फॉर टैकलिंग होगा, फॉर टैकलिंग इट देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजनल ग्रुप्स. By joining hands only we can balance development and environment and can make this planet viable for long term, livable for long term. ठीक है, 409 वर्ड्स में इन्होंने इसको लिखा है। इनकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, चीज़ों को इन्होंने अच्छे से लिखा है, एक सीक्वेंस में लेके चले हैं चीज़ों को, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ों को पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत है, वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं। और सारी साइड डायग्राम्स वगैरह भी यूज़ करें, डायग्राम्स भी उतने बेहतर नहीं हैं, नहीं आपने बनाए तो डायग्राम कोशिश करें, डायग्राम ज़रूर इंक्लूड करें तो उससे और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा आपका ऐसे। बाकी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे थोड़ा सा ये सुधारने की ज़रूरत है, हैंड राइटिंग उतनी बढ़िया नहीं है, हैंड राइटिंग का भी असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, राइट, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, लिखने का तरीका भी ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से लेके चले हैं वो भी अच्छा है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको 22 आउट ऑफ 30 मिलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हैंड राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, डायग्राम वगैरह बनाएं, कोटेशन का यूज़ करें तो उससे और बेहतर रिजल्ट आएगा, राइट। तो ओवरऑल ये यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ तक आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस तरह से इस टॉपिक को लिखना है। इन कॉपीज़ के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, राइट। इसी तरह से आप इनको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और साथ ही साथ प्रीवियस क्लासेस को देख लेना ताकि और अच्छे से चीज़ों को आप इलैबोरेट कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।